डीएम साहब तो गए थे निरीक्षण करने के लिए मौके पर, उनका समाचार भी मिला था। मौके पे साहब निरीक्षण करने से हल तो नहीं निकलता ना। हल तो तब निकलता है जब आप बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार हो, कुछ लोग चयनित हों जिनकी मदद होनी है। देखो, फोटो खिंचवाना और जुमले देना ये सरकार का काम है। भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। 24 घंटे में आप मुआवजा देने की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप 6 महीने का टाइम मांगते हैं। ये जो केंद्र में और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं, ये सिर्फ बोलने का काम करती हैं, टेलीविजन पर अपनी फोटो खिंचवाने का काम करती हैं कि 24 घंटे में ये वो कर देंगे, 24 घंटे में वो कर देंगे, लेकिन कहीं भी धरातल पे नहीं, हमारे यहाँ तो इमरान मसूद संभावित प्रत्याशी है और सर्वसम्मति से हम सब लोग उनके नाम पर सहमत है। इमरान मसूद को चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं। दरिया में से अगर एक लोटा पानी का निकल गया तो उससे दरिया को क्या फर्क पड़ता है? बताया, कांग्रेस समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारी ओलावृष्टि के चलते किसानों की काफ़ी फसल बर्बाद हुई थी और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो भी पीड़ित किसान थे उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने के जो है वो आदेश दिए थे संबंधित अधिकारियों को। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि वो मुआवजा अब तक उन किसानों तक नहीं पहुंचा है और वो किसान अभी भी परेशान है। इसी मांग को लेकर आज सहारनपुर कांग्रेस के जिले के सभी नेता सहारनपुर डीएम दफ्तर पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित जो ज्ञापन है वो अधिकारियों को सौंपा है। पूर्व मंत्री हैं शान मसूद, उनसे बात कर लेते हैं। पहले आप आए हैं यहाँ पर, सरकार ने तो कहा था 24 घंटे में मुआवजा दे दिया जाएगा, तो क्या अब तक मुआवजा नहीं मिला? 48 घंटे से ऊपर हो गए साहब, और इन 48 घंटों में ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई ऑफिशियल सूचना है। आप बताइए मुझे, मैं सहारनपुर से बाहर की बात तो नहीं करना चाहता। सहारनपुर ज़िले में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब तक शायद किसी को बुलाकर ये भी नहीं पूछा गया, कोई रिपोर्ट भी नहीं बनी होगी। क्यों नहीं बनी? डीएम साहब तो गए थे निरीक्षण करने के लिए मौके पर, उनका समाचार भी मिला था। मौके पे साहब निरीक्षण करने से हल तो नहीं निकलता ना। हल तो तब निकलता है जब आप बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार हो, कुछ लोग चयनित हों जिनकी मदद होनी है, उन चयनित लोगों को बुलाया जाए, उनको जो प्रक्रिया उनकी शुरू होनी है मुआवजे की वो शुरू करी जाए। सिर्फ मौका मुआयना करने से हल नहीं होता। कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है सड़कों पर आकर, लेकिन क्या लगता है कि कोई हल नहीं निकल पा रहा क्या? देखो, फोटो खिंचवाना और जुमले देना ये सरकार का काम है। भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। 24 घंटे में आप मुआवजा देने की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप 6 महीने का टाइम मांगते हैं। ये दोहरा मापदंड कैसे? मुआवजे के लिए पटवारी मौके पर जाएगा, ना कि जिलाधिकारी को जाना। जिलाधिकारी को पटवारी और एसडीएम को मौके पे भेजना था। जिलाधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, जनता को दिखाने के लिए, मीडिया के सामने पब्लिक का मूर्ख बनाने के लिए, किसानों को मूर्ख समझने के लिए फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। जबकि तरीका ये था कि पटवारी, हर क्षेत्र का पटवारी चाहता तो 5, 7, 10 घंटे में रिपोर्ट्स दे सकता था। उसने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी, ना इसलिए धरातल पर किसानों को मुआवजा मिल पा रहा है। सहारनपुर में भी काफ़ी नुकसान हुआ था ओलावृष्टि के बाद, तो क्या लगता है कि कब तक, अगर अब आपकी बात हुई हो तो कब तक क्या मुआवजा मिल जाए किसानों को? देखिए अधिकारी, सबसे बड़ी बात यह है कि मिलता तो है ही नहीं, नंबर एक बात। और सहारनपुर की बात है, सहारनपुर में कुछ नहीं, काफ़ी भारी नुकसान हुआ है किसानों का। अब जैसा कि हमारे अभी पूर्व साथी आदरणीय चंद्रजीत सिंह निक्कू जी ने बताया कि ये काम पटवारी के हैं। पटवारी लिस्ट तैयार करता है गाँव में जाकर कि हाँ भाई किस किसान के साथ ये हादसा हुआ है। तो आपदा भी है, लेकिन आपदा के साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान परेशान है तो हम सब परेशान हैं। अनाज अगर नहीं पैदा होगा तो आदमी क्या खाएगा? बताइए। ये जो केंद्र में और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं, ये सिर्फ बोलने का काम करती हैं, टेलीविजन पर अपनी फोटो खिंचवाने का काम करती हैं कि 24 घंटे में ये वो कर देंगे, 24 घंटे में वो कर देंगे, लेकिन कहीं भी धरातल पे नील बटा नील है, कोई काम किसी भी तरह का नहीं हो रहा है। चलिए, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी कर लें आपसे। जी बिल्कुल करो। सहारनपुर में अभी तक कांग्रेस और गठबंधन जो समाजवादी पार्टी का हुआ था, प्रत्याशी अब तक आपका तय नहीं हुआ है, कब तक हो जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ तो इमरान मसूद संभावित प्रत्याशी है और सर्वसम्मति से हम सब लोग उनके नाम पर सहमत हैं। इमरान मसूद को चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं। कुछ और नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं दौड़ में, पूरा एमएलसी हैं गजय सिंह, वो भी दौड़ में। क्या लगता है आपको? देखो, जिलाध्यक्ष को भी अधिकार है टिकट मांगने का, वो मांग रहे हैं। हमारे कर्मठ साथी हैं। गजय सिंह जी हमारे सम्मानित पूर्व एमएलसी हैं, लेकिन सहारनपुर की जनता से पिछले 15 साल से आउट ऑफ कट है। तो टिकट के तो उसी का हक बैठता है ना जो जनता की लड़ाई लड़ रहा हो, और वो काम यहाँ सहारनपुर में इमरान मसूद बखूबी कर रहे हैं। और जिलाध्यक्ष मुजफ्फर भाई जो है वो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, और टिकट जिसे भी मिलेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। क्या लगता है आपको कब तक हो जाएगी घोषणा? जल्द हो जानी चाहिए साहब घोषणा। और मैं पुराने सवाल से अपने आप को जोड़ते हुए, देखिए हम सब लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।
पार्टी का जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व का सर्वप्रिय है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारा प्रियंका जी में और राहुल जी में आंख बंद कर एतबार है। तमाम कांग्रेस यूनिट सहारनपुर का चुनाव लड़ाने में लगा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आज से लगा हुआ है। साल भर से हम लोगों की तैयारी है, 1 साल से हम लोग डोर टू डोर जनता के बीच हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सर आंखों पर है। गठबंधन के आपके नेता हैं समाजवादी पार्टी से संजय गर्ग, आज वो भाजपा में शामिल हो गए, क्या टिप्पणी है? बहुत अफसोस की बात है। देखिए साहब, संजय गर्ग साहब का एक बड़ा पुराना नाता मेरे परिवार से रहा। पहली बार उन्हें आली जनाब काजी रशीद मुस्तफा साहब ने निर्दलीय विधायक सहारनपुर से बनाने का काम करा, और निरंतर उस विचारधारा के खिलाफ लड़े वो जो विचारधारा इस देश के अंदर कम्युनिज्म फैलाकर और देश को ख़राब करना चाहती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि उनकी कुर्ते के नीचे कच्छा है, मुझे लगता है वो सही था। और बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने सब लोगों की, जिन लोगों ने उनको 3-4 बार विधायक बनाया सहारनपुरी जनता की, उन सब की आस्थाओं पर, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि लोगों की कमर में खंजर मारा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम कर। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? क्या गठबंधन कमजोर होगा क्या संजय गर्ग के जाने से? गठबंधन तो मजबूत है। दरिया में से अगर एक लोटा पानी का निकल गया तो उससे क्या, दूसरे दरिया को क्या फ़र्क पड़ता है? बताएं आप। कांग्रेस समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। और दूसरी बात यह है, मैं मंत्री जी के बात में बात रखते हुए अपनी एक बात जरूर कहूँगा। संजय गर्ग जी का आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, राजनीति आदरणीय काजी रशीद मुस्तफा साहब के साथ उन्होंने शुरू करी, लेकिन जब जब कांग्रेस का गठबंधन रहा है तब तब संजय गर्ग सहारनपुर से विधायक रहे हैं। चाहे वो 2007 का चुनाव हो, ठीक है जी, उसके बाद वो एक अपनी पार्टी खुद बनाई थी, उससे लड़े थे, चाहे वो उसके बाद का चुनाव हो, और इससे पिछले चुनाव जब वो विधायक बने थे तब भी गठबंधन कांग्रेस से ही था, तभी उनकी सीट निकली थी। तो हम तो दरिया हैं, अब दरिया से अगर एक लोटा निकल गया तो उसके गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गठबंधन जीत के साथ आगे बढ़ेगा। टिकटों के लिए आपकी पार्टी में मारामारी चल रही है सहारनपुर से उम्मीदवारी को, क्या लगता है कि किसका टिकट हो जाएगा फाइनल और कब तक घोषणा हो जाएगी? कहाँ मारामारी चल रही है? कई नाम आ रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं, जिलाध्यक्ष का भी नाम है। ये चुनाव है, चुनाव की एक चौपाल चल रही है, चौपाल में नाम भी जाते हैं, और उस चौपाल में जब कबड्डी होती है तो कबड्डी में हर तरह का व्यक्ति उतरने का प्रयास करता है। कबड्डी का किंग कौन होगा फिर? आपको ही पता, हमें भी पता है। आपसे मुझे सुनना चाहते हैं। बताया नहीं अभी हमारे सब साथियों ने, इमरान मसूद साहब। तो टिकट को लेकर अभी सहारनपुर में अभी तय नहीं हुआ है, कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषणा नहीं की, लेकिन आश्वस्त हैं कि इमरान मसूद ही संभावित प्रत्याशी होंगे। साफ तौर पर भी यह भी कह रहे चुनाव आता है तो लोग दावेदारी जरूर करते हैं, लेकिन जो मजबूत दावेदारी है वो इमरान मसूद की है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर भी साफ तौर पर इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि संजय गर्ग ने जो समाज है उनकी और कमर में एक खंजर घोंपने का जो काम है वो किया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।